दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 12th का बिलियन के प्रकार जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है, इसमें जो कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं आज उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखेंगे जैसे बिलियन की सांद्रता की शक्ति, इसको हम यस से डिनोट करते हैं या इसी कह सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता, इसको हम इन दोनों नामों से जानते हैं, या तो बिलियन के सांद्रता की शक्ति की बात करें या फिर हम जानते हैं ग्राम प्रति लीटर में बिलियन की सांद्रता। तो आज इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको परिभाषित किया जाएगा। आप इसकी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा तो आप कहेंगे किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ही बिलियन की सांद्रता की शक्ति कहा जाता है। किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, लिखते रहिए आप लोग भी, किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में घुली हुई मात्रा को बिलियन की सांद्रता की शक्ति कहा जाता है। अगर हम देखें तो कोई भी बिलियन है 1 लीटर में, उसमें जितने विलेय पदार्थ ग्राम में घुले होते हैं उनकी मात्रा को ही, अगर देखें जितना ग्राम घुला होता है उनकी मात्रा को ही हम कहते हैं बिलियन के सांद्रता की शक्ति। ठीक है, इसके फार्मूले की बात करेंगे, सूत्र की, तो इसको हम या तो शक्ति से डायरेक्ट डिनोट करते हैं। शक्ति बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटे में बिलियन का आयतन, और आयतन किस में होगा? लीटर में। ठीक है, इसको हम अगर संकेतों में डिनोट करें तो यस बराबर WB, ये किस में होना चाहिए? ग्राम में, बटे में अगर हम देखें तो VT होना चाहिए किस में? लीटर में। यानी विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा उसमें ग्राम में घुली जाएगी, ठीक है, वही बात यहां पर है। अगर इसके हम मात्रक की बात करें, इसका मात्रक तो हो जाता है ग्राम प्रति लीटर। इसका मात्रक होगा ग्राम प्रति लीटर में, अर्थात बिलियन की शक्ति को हम ग्राम प्रति लीटर में मापते हैं। ठीक है, इस पे कुछ अंकित सवाल करा दिया जाए। चलिए, इस पर कुछ अंकित सवाल हम इसके नीचे ही करा देते हैं, क्योंकि ऊपर सूत्र रहेगा ना, तो सूत्र से आपको सवाल लगाने में थोड़ी आसानी होगी और आप इसको समझेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन मिलेगा 60 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 400 ml बिलियन
प्राप्त किया जाता है, तो विलयन की शक्ति बताइए। या विलयन की शक्ति ग्राम प्रति लीटर में बताइए। तो जब हम इस सिचुएशन को देखेंगे कि इस तरह के सवाल जो हमारे सामने हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा दे दिया हो, विलयन की मात्रा दे दिया हो, परंतु विलयन की मात्रा किस में है, ml में है, तो हमको चाहिए किस में, लीटर में। तो ml को हम लीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है NaCl यानी विलेय पदार्थ की मात्रा। NaCl कितना ग्राम है? 60 ग्राम। फिर हमारा विलयन का आयतन कितना, Vt कितना है? 400 ml है। तो 400 ml को जब हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दिया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लीटर। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, यानी 2/5 लीटर आपका आ गया यहाँ पर आयतन, यानी विलयन का आयतन लीटर में आ गया 2/5। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सूत्र के साथ चलेंगे। तो यस बराबर WB बटे में VT किस में है? लीटर में। WB का मान कितना दिया है? 60। यहाँ से मैंने लिखा हुआ है NaCl की जो ग्राम में मात्रा है वो 60 बटे में Vt का कितना लीटर आ गया? तो Vt का आ गया 2/5। कटाएंगे इसको, या इसको, ये बटे का बटा है तो पलट जाएगा, तो 60 गुणे 5/2 कटाएंगे, कितना आ गया? 30 आ गया। गुणा करेंगे तो 5 × 15 150 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारी विलयन की क्या आ गई? शक्ति आ गई। यानी 1 लीटर में कितना विलेय पदार्थ घुलने की क्षमता है? तो 150 ग्राम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक, आगे बढ़े। एक आध और आंकिक सवाल इसमें देख लेते हैं। घनत्व पर आधारित हो। घनत्व पे इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना डिफिकल्ट करने के लिए, कठिन बनाने के लिए घनत्व पे भी सवाल दे दिए जाते हैं। तो घनत्व बराबर होता क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम वहां से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक आध सवाल घनत्व वाला भी करा देते हैं। अगर आपको घनत्व वाले सवाल मिलेंगे तो उसको कैसे लगाएंगे, वो भी सिंपल से सेम कुछ सूत्र होते हैं, सूत्र को आप उपयोग में करेंगे तो आराम से वहां से सूत्र से सवाल लग जाएंगे। जैसे आपको दे देगा 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 550 ml विलयन प्राप्त करते हैं। घोलकर 550 ml विलयन प्राप्त करते हैं। यदि विलयन का घनत्व विलयन का घनत्व 1.1, घनत्व का मात्रा क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर ही होगा ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो ग्राम प्रति लीटर इसको में दिखाएंगे ना। विलयन का घनत्व ग्राम प्रति 1.1 ग्राम प्रति लीटर है, तो विलयन की शक्ति उसका लीटर में ही ना नापा जाएगा आयतन। घन लीटर कर देते हैं। चलिए, तो विलयन की शक्ति ज्ञात करो। ठीक है वो? एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है। इसमें सब कुछ तो पता ही हो गया ना। एक चीज यहाँ से गायब करना पड़ेगा ना, इसी को हम गायब कर देते हैं। NaCl को जल में घोलकर 550 ml विलयन प्राप्त करते हैं। यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति घन लीटर है
तो विलयन की शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ से करना क्या होगा कि हम देखेंगे घनत्व बराबर, पहले क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है इसमें देखेंगे, हमको घुलने वाला विलायक पदार्थ जो दिया है वो NaOH है। विलायक नहीं, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ बराबर NaOH है। और हमको विलयन कितना दिया है, विलयन दिया है 550 ml। और हमको घनत्व दिया है 1.1 ग्राम प्रति घन लीटर। ठीक है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, यस बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं घनत्व बराबर होता क्या है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर हम जानते हैं फार्मूला हमारा होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। अब वो द्रव्यमान किसका होगा, तो जिस विलेय पदार्थ को उसमें हम घोल रहे हैं उसके द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो घनत्व की बात करेंगे तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व हमारा दिया है 1.1 और द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। आयतन हमारा है 550 ml। अगर हम देखें द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है और आयतन जो दिया है वो 550 ml में दिया है, लेकिन हमको इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से यदि हम भाग दे दिए इसमें, ये हमारा हो गया लीटर में। अब क्या करेंगे कि ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 1.1 गुणे 550 बटे के 1000 बराबर द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, अब हम विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की बात करेंगे तो यहाँ से इसको हम दशमलव में लेके जाएंगे तो 3 अंक पे 3 जीरो नीचे है तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 1.1 गुणे 0.550 बराबर द्रव्यमान। ठीक है, गुणा करेंगे कितना होगा 0.560। अब इसमें हम देखेंगे 3 अंक इधर 1 अंक इधर, 4 अंक पे दशमलव लगेगा 0.0। इतना ग्राम हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, हो द्रव्यमान की बात क्लियर हो गई। जब द्रव्यमान हमारा निकल गया, विलेय पदार्थ यानी NaOH का जो भार था कि कितना उस विलयन में घुला है इतना निकल गया, तो इसमें विलयन की शक्ति का फार्मूला लगाएंगे। तो यस बराबर WB बटे में VT, किसमें, लीटर में। ठीक है, तो WB का मान हमारा इतना निकला 0.6050 बटे में VT का मान हमारा है 550 ml, परंतु 550 ml न रख के इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से इसमें डिवाइड किया जाएगा, भाग किया जाएगा, फिर ये बटे का बटा है तो ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यस बराबर 0.6050 गुणे 1000 बटे में 550। अभी हम दशमलव को हटाने के लिए 3 अंक पीछे दशमलव लाएंगे तो यस बराबर, यहीं पे बगल में लिख देते हैं, तो यस बराबर ये हो जाएगा 605 बटे में 550। 5 से कटा दिया जाए इसको, 1 1 0, ये कटेगा तो 1 2 और कितना हो जाएगा 1। तो यस बराबर अभी इसको 121 बटे 110, 11 से कट जाएगा, 11 दहाँ पर और 11 इकाइयाँ 11। इसको अगर हम निकालेंगे तो यस बराबर कितना जाएगा 1.1 ग्राम प्रति लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि विलयन की शक्ति कितनी आएगी, तो 1.1 ग्राम प्रति लीटर। कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, कैलकुलेशन को आप करेंगे तो आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है।
भार प्रति आयतन के आधार पर विलयन की सांद्रता को निम्न रूप में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, निम्न रूप में ज्ञात किया जाता है। जैसे में इसमें हम बात करेंगे तो इसमें विलयन की सांद्रता, अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको नॉर्मलता पढ़ना है, दूसरा मोलरता पढ़ना है और तीसरा फार्मलता पढ़ना है। ठीक है, और बीच बीच में इनके बीचों में संबंध प्रदर्शित किया जाएगा कि शक्ति के साथ इनका क्या संबंध है, नॉर्मलता का मोलरता क्या संबंध है, नॉर्मलता का फार्मलता क्या संबंध है, मोलरता का फार्मलता के साथ क्या संबंध है, वो चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसकी इंग्लिश नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, ठीक है। इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा में यही होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन का या विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहा जाता है या विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। अब इसके हम सूत्र की बात करेंगे तो नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार बटे में विलयन का आयतन, लीटर में। ठीक है, अगर हम देखें तो कोई विलेय पदार्थ को डायरेक्ट ग्राम तुल्यांक भार में मात्रा को घोल के विलयन बनाया जाए तो इस फार्मूले का हम उपयोग करके आसानी से उसकी नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। परंतु कभी कभी क्या करता है कि विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक भार की मात्रा नहीं देता, उसमें विलेय पदार्थ को ग्राम में दे देता है, तो उसके लिए ग्राम तुल्यांक की भार उस विलेय पदार्थ का निकालना होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे हमको कुछ अलग से इसके लिए सूत्र का निगमन करना होगा या बताना होगा, निगमन नहीं बताना होगा कि उसका सूत्र क्या होता है। जैसे ग्राम तुल्यांक भार बराबर होता है विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे में तुल्यांक भार।
चूंकि तुल्यांक भार के लिए भी एक छोटा सा सूत्र आपको जानना होगा। उसके बाद इसी सूत्र का हम उपयोग करके इस सूत्र में रख देंगे मान को, या इस सूत्र के रूप में इसको रख दिया जाएगा तो उस विलयन की नॉर्मलता आ जाएगी। तो तुल्यांक भार बराबर होता है अणु भार बटे में यन। यन क्या है? तो यन उस विलेय का या तो अम्लीयता होगी, या तो क्षारीयता होगी, या तो आयन होगा, ठीक है, या फिर किसी एक तत्व की संयोजकता होगी। तो इन सूत्रों को जब इस वाले सूत्र में शिफ्ट किया जाएगा, रखा जाएगा, तो हमारा नॉर्मलता का एक विशेष सूत्र बन जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर अब इसका एक अलग से विशेष सूत्र हो जाएगा, विलेय पदार्थ की मात्रा, या विलेय पदार्थ का भार कर देते हैं, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे में, यहाँ से कह सकते हैं तुल्यांक भार। ये जो विलयन का आयतन पहले से ही है तो वो तो रहेगा ही, तो विलयन का आयतन, और किस में हो जाएगा विलयन का आयतन? लीटर में। ये रहा नॉर्मलता का सूत्र। इसके द्वारा हम कोई विलेय पदार्थ की अगर मात्रा ग्राम में दी गई हो तो उस विलयन का हम आराम से नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका संकेत लिखना चाहें तो संकेत में हो जाता है कैपिटल एन बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में है तो उसको WB से डिनोट करते हैं, तुल्यांक भार को EB से डिनोट करते हैं, और गुणे आयतन को VT से, और किसमें? लीटर में। तो ये हमारा सांकेतिक सूत्र भी हो गया। अगर इसकी हम स्थिति में देखें कि विलयन का अगर कोई ग्राम में मात्रा दिया है तो WB की जगह पे हो जाएगा, पुनः उसका हम तुल्यांक भार ज्ञात कर सकते हैं तो EB के स्थान पे हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके मात्रा की हम बात करें तो इसके मात्रा की बात करेंगे तो ग्राम तुल्यांक बटे के लीटर। इसके मात्रा की बात यहाँ भी लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांक बटे में लीटर, या फिर इसको कैपिटल एन से ही डायरेक्ट डिनोट किया जाता है। अगर इसको ना लिखना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एन से नॉर्मलिटी आ जाएगी आपके। तुल्यांक भार और VT आयतन, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ अंकिक सवाल करा दिया जाए इस पर। अंकिक प्रश्न, इस पे कैसे प्रश्न आते हैं? NaOH को जल में घोलकर 600 ml विलयन प्राप्त किया जाता है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने है कि कोई हम 80 ग्राम का विलायक ले लिए हैं और वो NaOH के रूप में विलायक है, जैसे हम जल में घोल रहे हैं तो विलयन का रूप तो लेगा ना, तो उस विलयन के रूप में जो भी हमको प्राप्त हुआ उसका हमको क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता। तो हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहले अंकिक सवाल का कोई भी अगर प्रश्न आप हल कर रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि उस प्रश्न में दिया क्या क्या है। तो उन सभी बातों से पहले आप उसमें उस बातों को डिनोट करेंगे जो चीज़ें हमें इसमें नहीं पता है
ठीक, उसको ज्ञात कैसे करें, उन सारी चीज़ों को ज्ञात करके उसके बाद नॉर्मलता का फार्मूला लगाएंगे और जो चीज़ें हमको उसमें नहीं पता थी फार्मूले से उसमें रख के उसका मान निकाल लिया जाएगा। जैसे दिया है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा दिया हुआ है आपका 80 ग्राम, ठीक है। विलयन की मात्रा दिया हुआ है, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा दिया हुआ है आपको 600 ml, ठीक है। इसको हम लीटर में लेना चाहेंगे क्योंकि हमेशा सूत्र में लीटर में ही रखा जाएगा। तो 600 में अगर 1000 से आपने भाग दे दिया तो वही ml लीटर में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि विलयन का जो मान है वो 3/5 लीटर में प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि नॉर्मलता हमको ज्ञात करना है तो उसमें ग्राम तुल्यांक की बातें होनी चाहिए। ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यन का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और यन बराबर हम फार्मूला जानते हैं, यन बराबर WB/EB, EB मतलब ही होता है ग्राम तुल्यांक। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो है आयतन VT लीटर में, ठीक है। इतने मात्राओं को अगर हमको पता चल गया कि कहाँ से ये मात्राएं हमको मिली तो उसको रखने पर वहाँ से हम विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। EB को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, EB को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला, विलेय का भार बटे तुल्यांक भार। विलेय का भार हमारा कितना है 80 ग्राम, तुल्यांक भार उसका ज्ञात करने के लिए जो पदार्थ हम घोल रहे हैं NaOH का अणु भार कितना होगा 40 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इसमें ये क्षार है तो इसकी अम्लीयता कितनी होगी, अम्लीयता क्षारीयता की बात यहाँ पे नहीं करिए, वो हम जानते हैं कि उसको ज्ञात करना होगा, लेकिन हमको इसमें मेन पॉइंट क्या करना है कि इसमें OH की संख्या देखनी है। OH कितना है 1 है, तो अगर हम इसका अणु भार लिखें 40 बटे में 1 तो भी तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि ये पलटेगा तो 80 गुणे 1/40 ही रह जाएगा, इसलिए हम 1 को नीचे डिनोट नहीं करते, कटा दीजिए। कितना आ गया 2, EB का मान कितना आ गया 2, WB का मान पता ही है, VT का मान भी हमको पता हो गया। डायरेक्ट नॉर्मलता निकालने के लिए n बराबर WB हमारा 80 है बटे में EB का मान आ गया 2 गुणे VT का मान कितना हमारा निकला है 3/5। कटाएंगे, ये कितनी बार में कट गया 40 बार में। अब हम देखेंगे तो 40 बटे के 3/5 ये पलट जाएगा, तो 40 गुणे 5 बटे में 3 गुणा करेंगे 200 बटे में 3। कटाइए तो जरा इसको, ये कट जाएगा 6.6, ये बढ़ता ही जाएगा, यही हमारा नॉर्मलता वाला मान मिलेगा इसका, ठीक है। देख लो, कोई दिक्कत, बात क्लियर हुई, ठीक। तो आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ, EB वाले में क्या दिक्कत है, यानी कि ग्राम तुल्यांक भार की बात करें ना, बिल्कुल अणु भार निकालें इसका 23, 16, 17, 40 से ना होगा। अणु भार बटे में अगर हम यन कर रहे हैं तो अणु भार बटे में यन करेंगे तो किसके बदले में यहाँ पे तुल्यांक भार लगा रहे हैं, ये यहाँ से रख रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं विलेय का भार बटे तुल्यांक भार, तो तुल्यांक भार तो हम निकाले हैं ना इसका अणु भार बटे में यन, तो है नीचेवा अणु भार बटे में यन ना लिखे थे, बटे 1 किए थे, तो यहाँ से डायरेक्ट कटाएंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे अगर यहाँ पे OH2 रहता तो 40/2 करते, फिर इसको कटाते तो फिर आ जाता। तो 1 इसीलिए हमने यहाँ पे केवल 1 लिख के दिखाया था कि 1 का मान कोई नहीं होगा, वो तो वही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं 40 ग्राम, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। चलिए अगर इसको हम बदलें
3.65। हाँ चलिए, संबंध तो 2 मिनट का टॉपिक है, हो जाएगा। 3.65 ग्राम HCl को जल में घोलकर 400 ml विलयन प्राप्त किया जाता है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। हम देखेंगे यहाँ पे जो जो मान हमको दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा दिया है 3.65 ग्राम, विलयन की मात्रा 400 ml। अगर इसको हम लीटर में बदलेंगे तो 400 बटे में 1000 हो जाएगा, तो ये लीटर में हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, यानी 2/5 लीटर हमारा आ गया विलयन का आयतन लीटर में। हमको ज्ञात करना है कैपिटल एन, यानी नॉर्मलता हमको ज्ञात करनी है विलयन की। ठीक, इसमें हमको 2 चीज़ें चाहिए, क्योंकि n बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है WB बटे में EB मल्टीपल यानी गुणा में VT लीटर में। हमको विलेय का भार दे दिया है 3.65, इसमें हमको ग्राम तुल्यांक भार चाहिए। तो तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। तो EB बराबर फार्मूला होता है, EB बराबर होता है अणु भार बटे में EB बराबर विलेय का भार। हाँ, EB बराबर विलेय का भार बटे में तुल्यांक भार। अब तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए हमें जो ये मिला हुआ है HCl, इसका अणु भार बटे में इसके क्षारकता की बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन एक ही है। तो EB बराबर हम निकाल रहे हैं, तो इसका मान हमारा है 3.65 बटे में, अगर हम इसका अणु भार निकालेंगे तो कितना आएगा हो, 35.5 प्लस 1 36.5, 36.5 आ गया हमारा। ठीक है, जब इतना मान आ गया तो EB बराबर हमारा मान निकालेंगे तो ऊपर 2 अंक पे नीचे 1 अंक पे दशमलव, तो दशमलव जब हटाएंगे तो ये 36.5 बटे के 365 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, अगर नीचे से दशमलव ऊपर से दशमलव हटाया जाए तो 36.5 बटे में 365, इसको कटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, 0.1 आएगा कि नहीं आएगा। इतना हमारा आ गया ग्राम तुल्यांक EB का मान। ठीक है, अब EB का मान इसमें रखेंगे तो इस विलयन की नॉर्मलता हमको प्राप्त होगी 3.65 बटे में 0.1 मल्टीपल यानी गुणे 2/5 हो जाएगा। तो n बराबर, इसको देखें तो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, नीचे भी 1 अंक पे दशमलव, ऊपर तो 1 अंक पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 36.5। ये पलट जाएगा तो गुणे 5/2 गुणा कर सकते हैं आप। 5 5 25, 5 6 30, 2 32, 5 3 15 3 18, 1 अंक पे दशमलव बटे में 2 कटा देंगे इसको, 2 9 18, 2 1 2 0.25, इतना हो जाएगा हमारा इस विलयन का नॉर्मलता। कोई दिक्कत? बनाइए।